जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के नवे स्कंध में 23वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम अनु, द्रुयु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले नवे स्कंद के 22वें अध्याय में पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन सुनते हुए हमने जाना भरम्याश्व नामक राजा थे, जिनके पुत्र हुए मुद्गल, उनके पुत्र हुए दिवोदास, उन्हीं के वंश में आगे जाकर पृषत नाम के राजा हुए, उनके पुत्र हुए राजा द्रुपद। इन्हीं द्रुपद की बेटी द्रौपदी थी और बेटे का नाम था धृष्टद्युम्न। यह द्रौपदी ही पांचाली कहलाई थी। भरम्याश्व के वंश में 5 राजा हुए थे, जिनके नाम पिछले नवे स्कंद के 21वें अध्याय में आए थे। मुद्गल, यवीनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय, इन 5 ने अलग अलग राज्य बसाए थे, इसलिए उन राज्यों को पंचाल कहा जाता है। उनके वंशज पांचाल कहलाते हैं, इसीलिए द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था। बहुत सारे लोग पांचाली शब्द का अर्थ इस प्रकार समझते हैं कि वे 5 पतियों से ब्याही गई थी, इसलिए पांचाली कहलाई। लेकिन पांचाली इसलिए कहलाई थी क्योंकि वह पंचाल वंश में पैदा हुई थी, इसलिए पांचाली कहलाई थी। भगवान सूर्य की बेटी थी तपति, उनका विवाह संवरण के साथ हुआ था। उन्हीं के गर्भ से महाराज कुरु का जन्म हुआ था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की नगरी बसाई थी। महाभारत का विराट युद्ध इसी कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ था। इसी कुरुक्षेत्र की भूमि में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया था। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द आया है। इस कुरुक्षेत्र के स्वामी यही कुरु थे। इन्हीं के वंश में आगे जाकर बृहद्रथ नामक एक राजा हुए थे। उनके 2 पत्नियां थी। यज्ञ करवा करके प्रसाद के रूप में एक दिव्य सेव प्राप्त किया था, परंतु दोनों रानियों ने आधा आधा सेव खाने की चेष्टा करी। इसी कारण से उसके एक संतान पैदा तो हुई, परंतु वह 2 टुकड़ों में उत्पन्न हुई थी, अर्थात आधा टुकड़ा अलग आधा टुकड़ा अलग, 2 भागों में बच्चा पैदा हुआ था। भयभीत होकर के माता ने उसे बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की एक राक्षसी थी, जो एक प्रकार की चुड़ैल ही हुआ करती है, जो मरे हुए बच्चों को जीवित करके उन्हें भूत आदि बना करके उनका दुरुपयोग करती हैं। उसी प्रकार इस जरा नाम की राक्षसी ने उस बच्चे को कहा, जियो जियो। इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध, जो एक भयानक दैत्य था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी जरासंध के साथ 17 बार युद्ध किया था और बाद में भीमसेन के हाथों भगवान श्री कृष्ण ने इसको मरवा दिया था। चंद्रवंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे, जो पूर्व जन्म में एक महाभीष थे, माने बहुत बड़े वैद्य थे। उनके हाथों में ऐसी शक्ति थी, जिसे वे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था। श्रीमद् भागवतम में विज्ञान की अद्भुत घटनाएं वर्णित की गई हैं। यह घटना टच थेरेपी से भी आगे का विज्ञान है। यद्यपि टच थेरेपी में बहुत सारे लोगों को ठीक किया जाता है, उनकी बीमारी को भगाया जाता है, परंतु महाराज शंतनु उनसे आगे थे। वे जिसे छू देते थे वह बूढ़ा हो तो जवान हो जाता था और उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। श्रीमद् भागवतम में इसी प्रकार की अद्भुत घटनाएं भरी हुई हैं। जो श्रीमद् भागवतम सुनता है वह ज्ञान भक्ति सभी क्षेत्रों में कुशल हो जाता है। इन्हीं को कहीं पर शांतनु कहते हैं, कहीं पर शंतनु कहते हैं। इन्हीं शंतनु के भाई थे देवापी, जिन्होंने राज्य स्वीकार करने से मना कर दिया था। जब कलयुग में चंद्र का वंश समाप्त हो जाएगा, तब सतयुग के आरंभ में वे फिर इसकी स्थापना करेंगे। वर्तमान में वे योग साधना कर रहे हैं और देवापी नाम के जो शंतनु के भाई हैं, योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में निवास करते हैं। यह कलाप ग्राम उत्तराखंड के अंदर बताया जाता है। योग सिद्धि के द्वारा कोई व्यक्ति जितना चाहे उतना जीवित रह सकता है। इसी कलाप ग्राम में
सूर्य वंश के राजा हुए थे जिनका नाम था मरु। वे भी योग साधना से अभी जीवित हैं और वे भी कलयुग के अंत में, सतयुग के आरंभ में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर फिर से उसकी स्थापना करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभी तक भागवत जी में 10 चिरंजीवियों के नाम आ गए हैं, जिनमें 7 तो प्रसिद्ध ही हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी, 8वें मार्कंडेय बताए जाते हैं, 9वें हो गए सूर्यवंश के महाराज मनु और 10वें हो गए चंद्रवंशी राजा देवापी। चिरंजीवी से अर्थ होता है लंबे समय तक जीवित रहने वाला। इस संसार में श्री भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति सदा के लिए जीवित नहीं रह सकता है। इन्हीं शंतनु की पत्नी थी गंगा जी, जिनसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का जन्म हुआ था। यद्यपि भीष्म पितामह का जन्म का नाम देवव्रत था, परंतु अपने पिता के लिए अद्भुत त्याग किया था। कठोर प्रतिज्ञा करी थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण ही वे भीष्म नाम से जाने गए थे। भगवान परशुराम जी के साथ युद्ध करते हुए उन्हें भी भीष्म पितामह ने संतुष्ट कर दिया था। इन्हीं शंतनु ने दाशराज की कन्या से विवाह किया था और उनसे चित्रांगद और विचित्र वीर्य ये 2 बेटे पैदा हुए थे। वास्तव में यह जो कन्या, जिसका नाम सत्यवती था, यह उपरिचर वसु के वीर्य से मछली के गर्भ से पैदा हुई थी, लेकिन दासों ने इसे पाला था, इसलिए यह दाशराज की कन्या अथवा केवटों की कन्या कहलाई थी। श्रीमद् भागवतम में मत्स्य गर्भा, हरिणी गर्भ, गौ गर्भ जैसी अद्भुत संतानें मिलती हैं। यह भी एक अद्भुत विज्ञान है। मत्स्य गर्भा थी सत्यवती, मछली से भी लड़की की उत्पत्ति हो गई। हरिणी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि पैदा हुए थे, जिनका वर्णन आज के ही अध्याय में आएगा। ये भगवान रामचंद्र जी के जीजाजी थे और महाराज दशरथ जी के ये जवाई थे। रामचंद्र जी की बहन शांता से इन्होंने विवाह किया था। और गाय के गर्भ से जन्म लेने वाले थे गोकर्ण जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा धुंधुकारी प्रेत के लिए सुनाई थी और उसे मुक्ति दिलाई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम निश्चित रूप से अद्भुत विज्ञान से भरा हुआ है। यदि कोई इसको श्रद्धा से, धैर्य से, ध्यान से सुनता, समझता है, पढ़ता है, वह बहुत विद्वान हो सकता है। शंतनु के बेटे चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला था। इसी दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा सुखदेव जी के पिता भगवान के कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पैदा हुए थे। इन्होंने वेदों की रक्षा करी थी, इसलिए इनका नाम वेदव्यास हुआ था। इस प्रकार वेदव्यास भगवान के पिता थे महर्षि पराशर, माता थी सत्यवती। कहा जाता है एक बार पराशर जी नदी पार कर रहे थे। यह सत्यवती पराशर जी को नदी पार करवा रही थी नाव चला करके। पराशर जी इनको देखकर मोहित हो गए थे। बाद में इनसे जो संतान उत्पन्न हुई थी वे व्यास जी कहलाए थे। श्रीमद् भागवत के अद्भुत और सरस वक्ता श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन अपने पिताजी श्री वेदव्यास जी से ही किया था। यह श्रीमद् भागवत पुराण यद्यपि परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है, परंतु भक्तों की कृपा से, श्री भगवान की कृपा से हम सबको सुनने को मिल रहा है। यह भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है। व्यास जी ने अपने पहले आदि शिष्यों को श्रीमद् भागवत का अध्ययन नहीं कराया था, सुखदेव जी को ही कराया था, क्योंकि उन्होंने समझा कि सुखदेव जी वास्तव में इसके योग्य अधिकारी हैं। एक दो सुखदेव जी व्यास जी के बेटे थे, दूसरे शांति आदि गुण भी उनमें विशेष रूप से विद्यमान थे। इससे हम पाते हैं कि श्रीमद् भागवत का जो वक्ता होना चाहिए वह पूरी तरह निष्प्रिय होना चाहिए, वह कोई भी कामना न रखे। यदि श्रीमद् भागवत का वक्ता कोई भी कामना न रखे तब वह उत्तम वक्ता हो सकता है। उसे उत्तम वक्ता को श्रीमद् भागवत कहने का अधिकार है, और वह यदि श्रीमद् भागवत कथा कहता है तब निश्चित रूप से सबकी मुक्ति हो सकती है। जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज की मुक्ति कराई थी, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी की मुक्ति कराई थी। हम सबको श्रद्धा सहित श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए, इससे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। चित्रांगद मर गया था। शंतनु के दूसरे बेटे विचित्र वीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया था। उन दोनों को भीष्म पितामह स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे।
विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया था कि उसे राजयक्ष्मा अर्थात आज की भाषा में टीबी अथवा ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, जिससे वह मर गया था। इस प्रकार हम पाते हैं कि वर्तमान में जिसको टीबी कहा जाता है उसका वर्णन भी श्रीमद् भागवत में मिलता है। यद्यपि वर्तमान समय में टीबी नामक बीमारी के अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु प्राचीन समय में उनमें से एक कारण था कि प्रायः यह रोग अत्यधिक वीर्य के क्षय के कारण हुआ करता था और यह रोग प्रायः राजाओं को हुआ करता था, क्योंकि वे स्त्रियों के साथ बहुत ज्यादा आसक्त हुआ करते थे। इसलिए इस रोग का नाम राजयक्ष्मा पड़ गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें वीर्य का संरक्षण करना चाहिए, नहीं तो कोई भी व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो सकता है। विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, तब सत्यवती ने भगवान व्यास जी से निवेदन किया कि आप ही संतान उत्पन्न कीजिए, क्योंकि इससे तो पूरा वंश ही नाश हो जाएगा। तब व्यास जी ने धृतराष्ट्र और पांडु ये 2 पुत्र उत्पन्न किए थे। कहा जाता है व्यास जी जब अंबिका के पास में गए तब अंबिका व्यास जी के तेज को सहन न कर सकी, उसने डरकर आंखें बंद कर ली। इसलिए जो बालक हुआ वह अंधा हुआ। जो धृतराष्ट्र था उसकी पत्नी गांधारी थी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए थे। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, जिसका वास्तविक नाम कहीं कहीं कहते हैं कि वह सुयोधन था, परंतु दुष्ट बुद्धि के कारण वह दुर्योधन हो गया। 100 बेटों के अलावा गांधारी धृतराष्ट्र के एक कन्या भी पैदा हुई थी, जिसका नाम था दुश्शला। फिर व्यास जी जब अंबालिका के पास में गए तब उसने डरकर आंखें तो बंद नहीं करी, परंतु वह थोड़ी बहुत डर गई थी। इसलिए जो संतान हुई वह पांडु रोग के साथ अर्थात पीलिया रोग के साथ पैदा हुई थी, इसलिए उनका नाम पांडु रखा गया। तीसरी जो दासी थी उससे भी व्यास जी ने संतान उत्पन्न करी। उससे धर्मात्मा विदुर जी पैदा हुए थे, जो धर्मराज के ही अवतार थे। महाराज पांडु की पत्नी थी कुंती, लेकिन उन्हें स्त्री सहवास न करने का शाप मिला हुआ था। इसलिए कुंती के गर्भ से धर्म ने युधिष्ठिर, वायु देवता ने भीमसेन, इंद्र ने अर्जुन को उत्पन्न किया था। इसलिए युधिष्ठिर के धर्म पिता धर्म थे, भीमसेन के धर्म पिता वायु देवता थे, अर्जुन के धर्म पिता इंद्र देवता थे। पांडु महाराज की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। माद्री के 2 संतानें हुई थी, नकुल और सहदेव। वे अश्विनी कुमारों के अंश से पैदा हुए थे। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती पुत्र होने के कारण कौंतेय कहलाते हैं। नकुल और सहदेव माद्रेय कहलाते हैं। माद्री अपने पति पांडु महाराज के साथ सती हो गई थी। बाद में नकुल और सहदेव इन दोनों का पालन भी कुंती महारानी ने किया था, परंतु उन्होंने कभी भी अपने सौतेले पुत्रों नकुल और सहदेव के साथ पक्षपात नहीं किया, बल्कि उनका ध्यान विशेष रूप से रखा। इसलिए ये 5 भाई पांडव ही कहलाए और इनमें अद्भुत प्रेम था। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। द्रौपदी युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध्य, भीमसेन द्रौपदी के पुत्र श्रुतसेन, अर्जुन द्रौपदी के पुत्र श्रुतकीर्ति, नकुल का और द्रौपदी का पुत्र था शतानीक, सहदेव और द्रौपदी का पुत्र था श्रुतकर्मा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी के अलावा पौरवी नाम से एक कन्या थी, उससे भी विवाह किया था, जिससे उन्हें देवक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। द्रौपदी के अलावा भीमसेन ने हिडिंबा नामक राक्षसी से विवाह किया था, जिसका भाई था हिडिंब। उनसे जो पुत्र हुआ वह वीर घटोत्कच हुआ था। इन्हीं घटोत्कच के बेटे हुए थे बर्बरीक, जिनको कलयुग में श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। भीमसेन की दूसरी पत्नी थी काली, जिनसे सर्वगत नाम के पुत्र हुए थे। सहदेव की पर्वत कुमारी विजया नाम की पत्नी थी, उससे सुहोत्र पैदा हुए थे। नकुल के करेणुमति से निर्मित्र हुआ था। अर्जुन ने अनेक विवाह किए थे। सबसे प्रमुख रानी थी द्रौपदी। इसके अलावा नाग कन्या उलूपी थी, उससे भी अर्जुन ने विवाह किया था। उनसे उन्हें इरावान नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अर्जुन ने मणिपुर नरेश की बेटी से भी विवाह किया था, उससे उन्हें बब्रुवाहन नामक पुत्र पैदा हुआ था। अर्जुन ने चौथा विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ किया था, उससे उन्हें वीर अभिमन्यु की प्राप्ति हुई थी। इन्हीं अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था, जो श्रीमद् भागवत के ऐसे श्रोता थे जिन्होंने मन लगाकर कथा सुनी और भवसागर से पार हो गए। दूसरों को पार करने के लिए ऐसा सुलभ साधन उपलब्ध करा गए।
बोलिए परीक्षित महाराज की जय। इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी और श्रीमद् भागवत के श्रोता परीक्षित महाराज दोनों का वर्णन आया है। इन दोनों की ही कृपा से हम सभी जीवों को श्रीमद् भागवत की अद्भुत कथा सुनने को मिल रही है। यह हमारा परम सौभाग्य है। सुखदेव जी ने कहा कि यद्यपि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज गर्भ में मरने ही वाले थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से उन्हें जीता जागता बचा लिया था। भगवान कहीं भी बचा सकते हैं, वे गर्भ में जाकर के भी बचा सकते हैं और उन्होंने बचा भी लिया। परीक्षित महाराज के बेटे हुए जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन, ये सब के सब बड़े पराक्रमी हुए। इन पुत्रों में जन्मेजय विशेष था। जब परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तब जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, सभी नागों को मारने का संकल्प लिया था। इसकी कथा आगे 12वें स्कंद में आएगी। यह चंद्रवंश कलयुग में क्षेमक राजा के साथ समाप्त हो जाएगा। इस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की ही उत्पत्ति हुई थी। श्रीमद् भागवत में आए हुए प्रश्नों के उत्तर जानकर निश्चित रूप से हम बहुत सा धन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी नौकरियों में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ कुछ खेल के स्थल हैं जिनमें KBC कौन बनेगा करोड़पति नामक एक खेल आता है। उसमें ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं जो हमारे पुराणों से लिए गए हैं। जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति का ज्ञान रखा वे लोग धन प्राप्त कर सके। उदाहरण के लिए दुर्योधन की बहन का नाम पूछा गया है, कौन बनेगा करोड़पति में, उसका नाम था दुश्शला। इसके अलावा अर्जुन की पत्नी नागकन्या के बारे में जिसका नाम था उलूपी, उसके संबंध में भी प्रश्न पूछा गया है। उनसे जो पैदा हुआ था बेटा इरावान, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। इसके अलावा अर्जुन की मणिपुर देश की जो पत्नी थी उसके बारे में भी उस खेल में पूछा गया है और लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं। ऐसे ही परीक्षित महाराज से संबंधित कि उन्हें किस ऋषि ने शाप दिया था ये भी पूछा गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति को जानने का, श्रीमद् भागवत को पढ़ने का यह अद्भुत मौका है। हमें मन लगाकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। वैसे भी श्री भगवान की कथा सुनेंगे तो श्री नारायण जहाँ रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी तो आ ही जाती है। इसलिए मन लगाकर भगवान की कथा सुनने से हमें निश्चित रूप से बहुत धन की प्राप्ति हो सकती है। जो जैसा चाहे उसे वही प्राप्त हो सकता है। भगवान वास्तव में कल्प वृक्ष हैं। जो भक्ति चाहेगा उसे भक्ति भी मिल जाएगी, ज्ञान चाहेगा उसे ज्ञान मिल जाएगा, धन चाहेगा उसे धन मिल जाएगा और जो सब कुछ चाहेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय में अनु, द्रुयु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने कौन से 6 पुत्र उत्पन्न किए थे जो प्रदेशों के नाम भी हैं अर्थात स्थानों के नाम हैं। महाराज दशरथ की बेटी का नाम क्या था? भगवान श्री राम की बहन का नाम क्या है? हरिणी के गर्भ से कौन से ऋषि उत्पन्न हुए थे जो भगवान श्री राम जी के बहनोई थे? यह भागवत का अद्भुत विज्ञान है। राजा रोमपाद कौन था? कुंती पुत्र कर्ण को किसने पाला था? सुखदेव जी यदुवंश की क्या महिमा बताते हैं? किसका स्मरण करने से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था? भगवान श्री कृष्ण के माधव, वार्ष्णेय, यादव नाम किस कारण से हुए? कौन सा राजा सभी रत्नों का स्वामी था अर्थात सभी 14 रत्नों का स्वामी था और उसके कितनी संतानें हुई थी? 100 करोड़ संतानें हुई थी, माने 1 अरब संतानें हुई थी। ऐसा अद्भुत राजा था। 14 रत्न कौन से होते हैं? मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन आया है। कौन सा राजा अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा भयभीत रहता था? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 9वें स्कंद के 23वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
भगवान नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्मा वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 23वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम अनु, द्रुयु, तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनेंगे। इसके साथ ही उस यदु के वंश का वर्णन भी सुनेंगे, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। संक्षेप में कहे तो ययाति के पुत्रों के वंश का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 9वां स्कंध अथ त्रयोविंशोऽध्याय है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से हम एक कदम ही दूर हैं। अगले 24वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की संक्षेप में कथा आएगी। फिर 10वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आरंभ हो जाएगा। श्री शुक उवाच अनोः सभा नरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः सभा नरात् काल नरः सृञ्जय तत्सुतस्ततः जन्मेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः उशी नरस्तितिक्षुश्च महामनस आत्मजौ। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। शिविर वनः शमिर दक्षश्चत्वारोषि नरात्मजाः वृषादर्भः सुवीरश्च मद्रः कैकेयात्मजाः शिवे चत्वार एवासंस् तितिक्षोश्च रुषद्रथः ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसो भवात् अंगवंग कलिंगाद्याः सुम्हपुण्ड्रान्ध्र संगिताः जग्गिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महीक्षितः। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वन, शमी और दक्ष। शिबी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। उशीनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ, रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। ये 6 पुत्र के नाम से ही अलग अलग प्रदेश बसाए गए, जिनमें अंग जिनसे अंगदेश, वंग जिनसे बंगाल, कलिंग जिनसे उड़ीसा, सुम्ह और पुंड्र ये अलग देश हैं, और आंध्र जिससे वर्तमान का आंध्र प्रदेश बसाया गया। चक्रुः स्वनाम्ना विषयान् षडिमान् प्राच्यकांश्चते खनपानो गतो जज्ञे तस्माद् दिविरथस्ततः सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथो प्रजाः रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा। इन अंग, वंग, कलिंग आदि ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ, जो भगवान श्री राम जी के पिता थे। रोमपाद को कोई संतान न थी। शांतां स्वकन्यां प्रायच्छ दृश्य श्रृंग उवाहतां देवे वर्षति यं रामा आनिन्युर्हरिणी सुतं नाट्य संगीत वादित्रैर् विभ्रमालिंगनार्हणैः सतुराज्ञो नपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतः प्रजामदा दशरथो येन नेभे प्रजाः चतुरंगो रोमपादात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः। रोमपाद के चूंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ जी ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग, जिनका नाम श्रृंगी ऋषि भी था, उनसे हुआ। ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये एक और भारतीय अद्भुत प्राचीन विज्ञान का उदाहरण है, अथवा श्रीमद् भागवतम में विज्ञान का उदाहरण है कि प्राचीन समय में हरिणी के गर्भ से एक मनुष्य बालक का जन्म हुआ। इसी प्रकार की कथा गोकर्ण जी के बारे में है। वे गाय से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य,
हाव भाव, आलिंगन और अनेक उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहां ले आई। ऋष्यशृंग के उस नगरी में आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ जी ने भी उन्हीं श्रृंगी ऋषि के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। इसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इन्हीं रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का पृथुलाक्ष। बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुष्ट तत्सुताः, आद्यात् बृहन्मनास् तस्मात् जयद्रथ उदारितः। विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत, ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माधिरथस्ततः। पृथुलाक्ष के 3 पुत्र हुए, बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु। बृहद्रथ का बेटा हुआ बृहन्मना, बृहन्मना का जयद्रथ, जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति, उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा, सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। योऽसौ गंगा तटे क्रीडन् मंजूषान्तर्गतं शिशुं, कुन्त्यापविद्धं कानेन मनपत्यो करोत्सुतं। वृषसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगति पतेः, द्रुयोष्टतनयो बभ्रुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः। अधिरथ के कोई संतान न थी। एक दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था, घूम रहा था। उसने देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला आ रहा है। वह बालक जिसे कुंती ने युवावस्था में उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार बहा दिया था। कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक वरदान दिया था। एक मंत्र के द्वारा वे जिस देवता को चाहती थी उसे बुला सकती थी। एक बार कुंती ने उस मंत्र की परीक्षा करने की दृष्टि से भगवान सूर्य को बुला लिया। भगवान सूर्य ने कहा, देवताओं का दर्शन अमोघ होता है, अब तुम्हें कुछ न कुछ इसका फल मिलेगा। तब उन्होंने कर्ण नामक एक संतान दी थी। यद्यपि कुंती ने कहा कि इससे मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा, मेरे ऊपर लांछन आ जाएगा। भगवान सूर्य ने कहा, तुम्हारे ऊपर लांछन नहीं आएगा। उसी को कुंती महारानी ने विवश होकर के, समाज के डर से भयभीत होकर के पानी के अंदर छोड़ दिया था। उस बालक का नाम हुआ कर्ण। अधिरथ ने उसी कर्ण को अपना पुत्र बना लिया था। हे परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुयु से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का पुत्र हुआ सेतु। आरब्धस्तस्य गांधारस्तस्य धर्मस्ततो धृतः, धृतस्य दुर्मनास्तस्मात् प्रचेतः प्राचेतसं शतम्। म्लेच्छाधिपतयो भुवन्नुदीचीं दिशमाश्रिताः, तुर्वसोष्ठ सुतो वह्निर्भर्गोऽथ भानुमान्। त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधीः, मरुतस्तत्सुतो पुत्रः पुत्रं पौरवमन्वभूत्। सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, दुर्मना का पुत्र प्रचेता, प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में म्लेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वन्नी, वन्नी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करंदम, करंदम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। दुष्यंतः स पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः, ययातेर्ज्येष्ठ पुत्रस्य यदोर्वंशं नरर्षभः। वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां, यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में वापस लौट गए। हे परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इसकी फलश्रुति पहले ही बता दी, ध्यान से इसको सुनना चाहिए। क्यों इसका महत्व है? तो कहते हैं, यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृतिः, यदोः सहस्रजित् क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुताः, चत्वारः सूनवस्तत्र
शतजित् प्रथमात्मजः महाहयो वेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुताः। इस यदुवंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार ग्रहण किया था। यदु महाराज के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजित से शतजित का जन्म हुआ। शतजित के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और हयहय। यहाँ पर भगवान को नराकृति ही कहा है। तो भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। भगवान को वदन्ति तत्तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अलग अलग भक्त लोग उन भगवान को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। निर्गुण वाले उन्हें ब्रह्म कहते हैं और परमात्मा कहते हैं। दूसरे लोग जो भक्त होते हैं वे श्री भगवान कहते हैं। अधिकांश अध्यात्मवादी केवल निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा को समझते हैं, क्योंकि श्री भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय 3 श्लोक में कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतत सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक भक्ति की सिद्धि के लिए प्रयास करता है। जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है उनमें भी कोई एक ही भगवान को तत्वतः यथार्थ रूप से जानता है। योगी और निर्विशेषवादी जो ज्ञानी होते हैं वे भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यदि भी सामान्य पुरुषों में श्रेष्ठ होते हैं, फिर भी वे यह समझ नहीं सकते कि भगवान किस प्रकार एक व्यक्ति अर्थात मनुष्य शरीर में हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है, अनेक सिद्धों में से जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, कोई एक सिद्ध मनुष्य नराकृति भगवान श्री कृष्ण को समझ सकता है। श्री भगवान के स्वरूप उनके अकल्पनीय गुणों के प्रमाण हैं। यद्यपि श्री भगवान अपने एक श्वास काल में असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, किंतु वे मनुष्य की भांति वेश धारण किए रहते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि वे मनुष्य हैं, यह उनका आदि रूप है। लेकिन चूंकि वे मनुष्य की तरह दिखते हैं, इसलिए अल्पज्ञानी उन्हें सामान्य मनुष्य मान बैठते हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता 9वें अध्याय 11वें श्लोक में स्वयं इस बात को मान रहे हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण कर लेता हूँ तब अल्पज्ञानी लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति और मेरे ईश्वरत्व को जानते नहीं है। श्री भगवान अपने परम भावम अर्थात दिव्य स्वभाव से समस्त जीवों के हृदयों में विराजमान सर्वव्यापी भगवान है, फिर भी वे मनुष्य के समान लगते हैं। मायावादी दर्शन कहता है कि श्री भगवान मूलतः निराकार हैं, किंतु जब वे अवतरित होते हैं तो मनुष्य तथा अन्य अनेक रूप धारण करते हैं। तथापि वास्तविकता तो यह है कि वे मूलतः मनुष्य जैसे हैं और निराकार ब्रह्म उनके शरीर की किरणों का बना हुआ होता है। कुल मिला के भगवान को यहाँ नराकृति बताया है, माने भगवान का एक आकार भी है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज प्रतिदिन मंगलाचरण में एक श्लोक का प्रयोग किया करते थे, जिसमें नराकृति शब्द का प्रयोग किया है। वे कहते थे, पराकृत नमत बंदम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम महः। तो वहां पर उन्होंने नंदात्मज भगवान श्याम सुंदर को नराकृति बताया है। धर्मस्तु हय सुतो नेत्रः कुंते पिता ततः सोहम जिरभवत् कुंतेर महिष्मान भद्रसेनकः। दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजाः। हय का पुत्र धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहन जी का महिष्मान, महिष्मान का पुत्र भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। अर्जुन कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो भवत् दत्तात्रेयाद्धरेरंशात् प्राप्त योग महागुणः ननूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यस्यन्ति पार्थिवाः यज्ञदान तपो योग श्रुतवीर्य जयादिभिः। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या
और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं है, संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। 85 सहस्राणि यव्याहत बलः समाह अनष्ट वित्त स्मरणो बुभुक्षे क्षय षड्वसु तस्य पुत्र सहस्रेषु पंचैवोर्वरिता मृधे जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूर्जितः। सहस्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक छहों इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल क्षीण हुआ, न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो गया या हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तवीर्य अर्जुन का स्मरण करने से खोई हुई वस्तु मिल जाती है। ज्योतिष में नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार यह बताया जा सकता है कि कौन सी वस्तु किस दिशा में खोई है। ऐसा हमने भी कुछ बार इसका प्रैक्टिकल व्यावहारिक अनुभव करके देखा है और हमें वह वस्तु मिली भी है। इस प्रकार से भागवत जी में सब कुछ है। इन कार्तवीर्य का स्मरण करने से वह वस्तु मिल सकती है। कार्तवीर्य अर्जुन के हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम भगवान के क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। वे बचे हुए 5 पुत्र थे, जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित। जयध्वजा तालजंघस तस्य पुत्र शतम त्वभूत क्षत्रम यत्तालजंघाख्य मौर्वतेजोपसंहृतम तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोस्मितः तस्य पुत्र शतम त्वासीत् वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलम। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतिहोत्र। वीतिहोत्र का पुत्र मधु। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। माधवा वृष्णयो राजन यादवाश्चेति संगिताः यदुपुत्रस्य चक्रोष्टोः पुत्रो वृजनवांस्ततः श्वाहिस्ततो ऋषे कुर्वै तस्य चित्ररथस्ततः शशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभूत। ये परीक्षित, इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव कहलाया, वार्ष्णेय कहलाया और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भी इन तीनों ही नामों को धारण किया था। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र श्वाही। श्वाही का ऋषेकु। ऋषेकु का चित्ररथ। चित्ररथ के पुत्र का नाम शशबिंदु। वह परम योगी, महान भोग ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। चतुर्दश महारत्न चक्रवर्त्य पराजितः तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायशाः 10 लक्ष सहस्राणि पुत्राणां तस्वजीजनात् तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुश्रवसयात्मजः धर्मो नामोषणा तस्य हयमेधशतस्य याट् तत्सुतो रुचकस्तस्य 50 शृणु। वह शशबिंदु 14 रत्नों का स्वामी था। मार्कंडेय पुराण में इन 14 रत्नों का वर्णन हुआ है। हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान। ये रत्न जो समुद्र में उत्पन्न हुए थे उनसे अलग हैं। यह राजा शशबिंदु परम यशस्वी था, चक्रवर्ती था, युद्ध में अजेय था। 10,000 इसकी पत्नियां थीं, उनमें से एक एक के लाख लाख संतानें हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। बताओ, जितनी भारतवर्ष की जनसंख्या है उतनी तो एक ही शशबिंदु की थी। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उषना, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उषना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो। पुरुजित रुक्म रुक्मेषु पृथुज्यामघ संगीताः ज्यामघस्त्व प्रजोप्यन्यां भार्यां शैव्यापतिर्भयात् नाविन्दच्छत्रु भवनात् भोज्यां कन्या महारषीत् रथस्थां तां निरीक्ष्याः शैव्यापतिममर्षिता केयं कुहकमत्स्थानं
रथमारोपिते वै स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीत। रुचक के 5 पुत्र थे, पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जामक। जामक की पत्नी का नाम था शैब्या। जामक के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई थी, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह भी नहीं किया। इसका मतलब पत्नियों से भय अनादिकाल से चला आ रहा है। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह आज किसे बैठा कर लाए हो? जामक ने डरते हुए कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैब्या ने फिर से हंसते हुए अपने पति से इस प्रकार कहा, अहम वंध्या सपत्नी च स्नुषा में युज्यते कथम जनयिष्यस्ययं राज्ञी तस्येयमुपयुज्यते तन्ममोदन्त तद्विश्वे देवाः पितर एव च शैब्या गर्भमधात् काले कुमारं सुषुवे शुभं सविदर्भ इति प्रोक्त उपये में स्नुषां सतीम्। उस जामक की पत्नी शैब्या ने कहा, मैं तो जन्म से बांझ हूँ, मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर ये मेरी बेटे की बहू पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जामक ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा ना, उसकी यह पत्नी बनेगी। ये उसने मजाक में डरते हुए कहा था। पत्नी का भय तो एक पति ही जान सकता है। राजा जामक के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा। उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उस बालक का नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैब्या की 7वीं पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। तो ये जामक सच्चा था, इसलिए विश्वदेव और पितरों ने आशीर्वाद दे दिया। कहा, ये डरा हुआ पति है, इसको तो संतान जरूर से दो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे यदुवंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 9वें स्कंध में यदुवंश के वर्णन में 23वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।